हाँ जी, तो कल हमने यहाँ छोड़ा था, हमने किसी भी एक डेट का वार निकाल लिया था। जैसे 15 अगस्त 2020 को क्या वार है, 28 अगस्त 2019 को क्या वार था। ऐसे प्रश्नों को हमने वीडियो 1 में देख लिया था। तो आज हम दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए दूसरे वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न होंगे, किस प्रकार के प्रश्न हमें करने हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है। पार्ट 2 है, रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक चल रहा है अपना, दूसरा आज वीडियो है। देखिए इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनाता है। इसमें हमने एक डेट का कर लिया था, जैसे कि 28 फरवरी 2020 को क्या, तो ये प्रश्न हमने निकाल लिए थे। इन प्रश्नों को हमने वीडियो नंबर 1 में कर लिया था। वीडियो में पहले वीडियो में हमने इस प्रकार के प्रश्नों को सरल किया था। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को और निकालते हैं, कौन कौन से प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न बढ़ रहे हैं। आज नमस्ते सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार। देखिए जिस महीने के कोड समान है वो महीने लगभग समान है। जिस महीने के कोड समान है वे महीने समान होते हैं। लीप वर्ष में कौन कौन से महीने समान होंगे? मेरा कहने का मतलब ये है, मान लीजिए 1 जनवरी को सोमवार था, क्या था, सोमवार, और 2 जनवरी को मंगलवार है। इसी प्रकार की एक महीना और आएगा जिसमें 1 तारीख को ही सोमवार होगा, 2 तारीख को ही मंगलवार होगा। कहने का मतलब ये है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में दोनों में ऐसे महीने रिपीट होंगे जिनके अंदर वही वार आते हैं, उसी डेट को आते हैं, उसी डेट को और वही वार आते हैं। तो देखिए कौन कौन से महीने। ऐसा प्रश्न एक 2007 राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। देखिए कैसे कैसे प्रश्न हैं, किस प्रकार से पूछ सकता है अपने से। हाँ देखिए पहले हम निकालते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में समान महीने, समान महीने। साधारण वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, उनको हम देखेंगे पहले। देखिए जनवरी का कोड कितना है, 1 है, या अक्टूबर का कोड कितना है, 1 है। साधारण वर्ष में हमें देखना है, तो साधारण वर्ष में जनवरी का कोड अक्टूबर के बराबर है। तो जनवरी के जैसा महीना अक्टूबर का महीना आएगा। जैसे मान लीजिए 9 जनवरी को गुरुवार था, तो 9 अक्टूबर को भी क्या आएगा, साधारण वर्ष में ही गुरुवार आएगा। इसी प्रकार मान लीजिए 15 तारीख को, 15 जनवरी को सोमवार था, तो 15 अक्टूबर को भी कौन सा वार आएगा, वही सोमवार आएगा। तो मतलब रिपीटेड होगा। इसी प्रकार साधारण वर्ष में फरवरी का महीना, फरवरी और मार्च का महीना, 4 और 4 कोड है, तो नवंबर के बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा नवंबर के बराबर। इसी प्रकार से और भी कुछ महीने हैं जो एक दूसरे के रिपीटेड आएंगे। और देखिए कौन कौन से आएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ अप्रैल का कोड 0 है। अप्रैल का महीना जुलाई के महीने के बराबर आएगा।
इसके बराबर आएगा, जुलाई के महीने के बराबर। इसी प्रकार से सितंबर का महीना दिसंबर के बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, दिसंबर के बराबर। इस प्रकार से साधारण वर्ष में महीने एक दूसरे के समान आते हैं और लीप वर्ष में महीनों का समान होना। कैसे होगा देखिए, अब हम लीप वर्ष वाले कोड देखें। यहाँ जनवरी का कोड 0 है, जनवरी का कोड क्या है, 0 है। तो जनवरी का महीना अप्रैल के और जुलाई के महीने के बराबर आएगा, अप्रैल और जुलाई के महीने के बराबर आएगा। इसी प्रकार से मार्च का जो महीना है, मार्च का महीना है जो हमारा नवंबर के बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, नवंबर के बराबर। इसी प्रकार से हमारा सितंबर का जो महीना है दिसंबर के बराबर आएगा, सितंबर का महीना किसके बराबर आएगा, दिसंबर के बराबर। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस महीने के कोड साधारण वर्ष में समान है तो वो साधारण वर्ष में वो महीने एक दूसरे के समान हैं, और लीप वर्ष में अगर वो महीने एक दूसरे के कोड समान हैं तो वो लीप वर्ष में भी एक दूसरे के क्या है, समान। इस प्रकार से हमें इनकी पहचान करनी है। एक प्रश्न जो हमारे पास में इस कोड से संबंधित था 2007 में राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया। देखिए क्या था प्रश्न, मैं लिख रहा हूँ, एक बार देख लें। इनको मिटा देता हूँ। देखिए किसी भी वर्ष के कौन से 2 महीने में एक ही कैलेंडर होगा। किसी भी वर्ष के 2 महीने में एक ही कैलेंडर होगा। हमारे पास में जो ऑप्शन था तो कैसे कैसे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन था हमारे पास में जून और अक्टूबर, दूसरा जो ऑप्शन था अप्रैल जुलाई, और जो चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई। देखिए जून और अक्टूबर है तो यहाँ जून का कोड कितना है, 5 है। यहाँ लीप वर्ष में भी देखना पड़ेगा और साधारण वर्ष में भी, क्योंकि इसमें कोई लिख के तो दिया नहीं है। तो जून का यहाँ 5 है। अक्टूबर का देखते हैं, अक्टूबर का अपने पास में कितना है, 1 है। अक्टूबर का कितना है, 1 है। इसका मतलब ये दोनों महीने क्या नहीं है, बराबर नहीं। इसमें कहा है किसी भी वर्ष के 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होगा। ऐसा कोई 2 महीने बताए जिसमें एक ही कैलेंडर है, अप्रैल और नवंबर।
यहाँ अप्रैल का 0 है, यहाँ भी 0 है। यहाँ नवंबर का देखते हैं, नवंबर का 4 है, यहाँ कितना है 4। अप्रैल और कौन सा है नवंबर, तो यहाँ अप्रैल और नवंबर का भी नहीं क्योंकि इनका कोड समान नहीं। उसके बाद में अप्रैल और जुलाई, ये अप्रैल का कितना है 0, यहाँ भी कितना है 0 है। जुलाई का यहाँ कितना 0, यहाँ कितना है 0, दोनों क्या हैं समान। इसका मतलब उत्तर क्या होगा हमारा सी होगा। इस प्रकार से प्रश्न अपने से पूछेगा कि एक दूसरे के महीने कैसे समान आए। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न कोई मिले तो आपको कोड की याद होना जरूरी है, कोड आपको याद होने चाहिए और उन कोडों से आप आसानी से प्रश्नों को निकाल लो। अच्छा हाँ, प्रश्न आ सकते हैं कैसे। इसके बाद में देखिए 400 वर्षों में फरवरी है जो 97 बार आई। टाइप 3, हम टाइप 3 को करते हैं। हमने 2 प्रकार के प्रश्नों को कर लिया। बेसिक नॉलेज जो थी हमने वीडियो पहले वीडियो में हमने देख दी थी, जो वीडियो कैलेंडर का पहला आया था उसमें। ये हमारा दूसरा वीडियो है और दूसरे टाइप के प्रश्न हमने कर लिए हैं। तीसरे टाइप के प्रश्न क्या है, टाइप नंबर 3। इसमें हमसे क्या पूछता है, इसमें पूछ रहा है, प्रश्न है हमारे पास में एक, यदि 6 मार्च 2013 को बुधवार, क्या था बुधवार, तो बताइए 6 मार्च 2024 को क्या। देखिए बच्चों, साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366। अगर फरवरी बीच में आ रहा है, पूरा महीना फरवरी का बीच में आ रहा है, तो हम 2 जोड़ेंगे। अगर फरवरी का पूरा महीना नहीं आ रहा है और लीप वर्ष आ रहा है तो इसका मतलब वो अभी साधारण वर्ष ही है, उसमें हम 1 ही जोड़ेंगे। और साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जोड़ जाने के लिए हमें 1 जोड़ना होगा। और लीप वर्ष से अगर साधारण वर्ष में जाना हो, अगर साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाना हो और लीप बीच में फरवरी का पूरा महीना है तो हमें 2 जोड़ना होगा। कैसे इन प्रश्नों को सरल करें, इनमें केवल डेट भी वही है, महीना भी वही है, केवल और केवल जो चेंज हुआ है वो क्या चेंज हुआ है, सन चेंज है महीने। एक तो 2013 है, एक 2024। देखिए मैं एक सारणी बना देता हूँ इस साइड में। 6 मार्च 2013, मेरे को चलना है 6 मार्च 2014। ये भी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष कितना जोड़ूँ मैं, 1 जोड़ना पड़ेगा। साधारण वर्ष से और साधारण वर्ष में जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। अब मैं 6 मार्च 2014 तक चलूँ, 15 तक चलूँ, +1 2016, यहाँ लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। लेकिन ये देखना होगा आपको कि इसमें फरवरी का पूरा महीना जुड़ रहा है तो 2 जोड़ना है। 2017 ये जुड़ चुका है, साधारण वर्ष बच चुका है, ये साधारण वर्ष है दोनों। ये कैसा है, साधारण वर्ष। 2020 लीप वर्ष, ऐसा है लीप वर्ष। फरवरी का महीना आ रहा है क्योंकि मार्च तक चलना है अपन को। कितने मार्च तक, 6 मार्च तक। तो प्लस में कितना, 2। 2021 तक जब साधारण वर्ष का रूप ले लिया उसने 2020 में, 2022 के लिए, 2023 के लिए कितना, 1 जोड़ना होगा। 2024 कितने मार्च तक चलना है, 6 मार्च तक। कितने मार्च तक, 6 मार्च तक। तो 6 मार्च तक हमें चलना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ें। कितना जोड़ेंगे, 2। सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। सभी को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर हमारे पास में कितना प्राप्त होगा, जोड़ लीजिए। 3 4 5 2 7, 7 2 9 10 और 4 14। 7 दिन के बाद में वही मान सप्ताह रिपीट होता है, 0 से कितना शेष आ रहा है, 0। इसका मतलब हमें आगे बढ़ना है। ये तो
कितना था 13 था, अब ये 2024 दिया गया है हमें, तो हमें आगे बढ़ना होगा। बुधवार में जब हम 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास में वार क्या जाएगा, बुधवार, ये हमारे पास में क्या जाएगा, उत्तर, क्या जाएगा, उत्तर। आगे के लिए आगे की डेट का पूछ रहा है तो हमें जोड़ना होगा, अगर पीछे की डेट का कुछ पूछता है तो हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, आया समझ में। अगर फरवरी का महीना बीच में आ रहा है तो आपको 2 जोड़ना है और फिर उस वर्ष को साधारण वर्ष बनाना है। हाँ, और भी करते हैं इसी प्रकार के प्रश्न। देखिए इसी का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में। यदि 2 सितंबर 2017 को, यदि 2 सितंबर 2017 को शनिवार, क्या वार था, शनिवार, तो 2 सितंबर 2021 को क्या वार होगा। दोस्तों ये जो हमने वार रखे हैं ये अनुमानित मान है सब, ये फिक्स नहीं है। कोई काद हो जो फिक्स भी हो, लेकिन हमने क्या करें, सब मानों को फिक्स नहीं रखा है, अनुमान से रखा हुआ है। कभी कोई ये सोचता हो कि भाई फिक्स होंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते हैं। देखिए हमारा काम क्या होगा, वही काम होगा हमारा, हमें चलना है 2 सितंबर से 2017 से 2018 दोनों साधारण वर्ष से जोड़ना पड़ेगा। 2019 के लिए 2020 है, सितंबर से और सितंबर पे चलना है, सितंबर से और कहाँ चलना है, सितंबर पे, तो फरवरी का महीना बीच में 2 जुड़ेगा। 2021 कितना जोड़ेंगे, कितने तारीख तक चलना है, 2 सितंबर तक। यहाँ ख़त्म हो गए, टोटल कितना आ गया, 5, कितना आ गया, 5। आगे बढ़ना है हमें क्योंकि ये 7 से कम है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, 5 जोड़ देंगे, या फिर इसमें से कितना घटा देंगे, तो घटा देंगे। जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कौन सा वार आएगा, गुरुवार। कौन सा वार आ जाएगा, गुरुवार। कौन सा वार आ जाएगा, गुरुवार। इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को निकालना होगा। हाँ बिल्कुल, एक प्रश्न ऐसे ही मिलते हैं पेपर में। आगे देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हम उसमें थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे, चेंज ये करते हैं कि हमें आगे की कोई डेट दी गई और पीछे की पूछ रहा है। जैसे हमने प्रश्न लिख दिया, तीसरा प्रश्न इसी का हमने लिख दिया 20 फरवरी 2020 को सोमवार का, और हमसे पूछ रहा है 20 फरवरी 2017 को क्या वार होगा, 2017। ऐसे प्रश्नों को कैसे करें, 2016 लगा लेते हैं, कितना, 2016 को क्या होगा। देखो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, 20 फरवरी से, किससे, 20 फरवरी से, 20 फरवरी 2016 से। इसका पूछे चाहे इसका आगे का पूछे चाहे पीछे का पूछे, लेकिन हम कम जो पहले जो डेट निकल चुकी है उसको लेंगे हम पहले, उससे ले लो चाहे आगे वाले से, कैसे भी निकालो। सब टीचरों का अलग अलग हिसाब होता है निकलवाने का, प्रश्नों को सब अपने हिसाब से निकलवाते हैं। जो आपको सरल लगे वैसे, जो तरीका आपको सरल लगे उसी से करो। देखिए हमें जाना है 20 फरवरी 2017 तक। 20 फरवरी कितने तक, 2017 तक। फरवरी के 20 दिन निकल चुके हैं, फरवरी के कितने दिन निकल गए, 20, इसलिए ये अब साधारण वर्ष बन चुका है, एक ही आएगा। 2018 एक बच गया,
2019 के लिए कितना, एक बच गया। हमें जाना है 2020 की 20 फरवरी तक, 1 फरवरी तक जाना है। कितने तक, 20 फरवरी तक। तो यहाँ कितना जुड़ेगा, 2। यहाँ कितना जुड़ जाएगा, 2। अब हम इन सब को ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास में आ गया 5। कितना आ गया, 5। हमें करना क्या है, पीछे जाना है। क्या करना है, पीछे जाना है। 2016 पीछे जाना है, पीछे चलना है। तो पीछे चलना है तो हम इसमें से माइनस करेंगे कितना, 5, या फिर हम इसमें प्लस कर लेंगे कितना, 2। वही बात है, क्योंकि टोटल कितना आना चाहिए, 7। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, वो आएगा बुध। क्या आंसर आ जाएगा, बुधवार। हाँ बिल्कुल, किसी भाई को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लें, स्किप करके वीडियो को दोबारा देख लें। प्रश्न ऐसा कोई कठिन नहीं है, आ जाएगा। हमें क्या करना है, इस डेट का पूछा हुआ है, पहले की डेट का पूछा, आगे की डेट का दे रखा है, तो हम पीछे वाली डेट से इनको जोड़ना स्टार्ट कर देते, तो इनमें से माइनस कर लेंगे। पीछे जाना है तो हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। देखिए एक प्रश्न और कराता हूँ मैं आपको इसी टाइप का। एक प्रश्न और देखिए, एक प्रश्न और है हमारे पास में। क्या दिया हुआ है, प्रश्न आ रहा है हमारे पास में 28 मार्च 2021 को रविवार का तो 28 मार्च 2017 को क्या बात होगा। इस प्रकार का हमें एक आंकड़े के रूप में एक प्रश्न दिया गया है, माननीय रूप पर एक माना हुआ एक प्रश्न है। पीछे जाना है हमें, कहाँ जाना है, 2017 पीछे जाना है। कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो पीछे कैसे जाना है, हमारा काम वो होगा, हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे 2017 से। कितने मार्च से, 2017 से 2018 दोनों साधारण वर्ष प्लस से 2019 प्लस से साधारण वर्ष 2020 कितना, 28 मार्च। तो हमें कितना जोड़ना होगा, 2। 2021 अब साधारण वर्ष बच गया 1, तो हम इनको जोड़ लेंगे। टोटल कितना आ गया हमारे पास में, 5। कितना आ गया जोड़ के, 5। हमें जाना पीछे, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 घटा लेंगे, या इसमें हम क्या कर लेंगे, प्लस का 2 कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में वार जो आ जाएगा वो क्या जाएगा, मंगल। क्या वार आ जाएगा, मंगलवार। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, हमने कैसे कैसे प्रश्नों को आपके सामने रखा है और कैसे कैसे निकालने का प्रयास किया है। प्रश्नों में कहीं भी देखिए 2017 है, पीछे की सन पूछ रहा है, आगे का दिया गया है, तो पीछे की पूछ रहा है तो हम इससे ही निकालना स्टार्ट कर देंगे। पीछे हम चले जाएंगे, माइनस कर लेंगे। हाँ इनका योग आना चाहिए 5, पहले तो वो आना चाहिए, पहले आपको लिखना है, जैसे माइनस करना है तो माइनस वाला पहले करना है। उसके बाद में अगर ज़्यादा बड़ी संख्या है, जैसे 5 माइनस नहीं हो पाए, घट नहीं पाए, तो उसमें 2 जोड़ लो। टोटल योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। दोनों का योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इसके बाद में टाइप नंबर 3 के बाद 4, टाइप नंबर 4 के प्रश्न देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछता है टाइप नंबर 4 में। देखिए हमने टाइप नंबर 2 में पढ़े थे कि महीनों का समान है, कि कौन सा महीना किस महीने के समान होगा साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में कौन सा महीना किस महीने के समान होगा। अब हम पढ़ते हैं कि कौन सा सन किस सन के बराबर है, वर्षों का अंतराल, कि 2021 का जो सन है ऐसा ही सन आना चाहिए जैसा 2021 में वार आए हैं, दिन आए हैं। जैसे 25 मार्च को सोमवार,
तो ऐसा कोई एक वर्ष बताइए जिसमें 25 मार्च को सोमवार भी आए और सेम उसी प्रकार के दिन आए। 365 है तो 365 दिन ही आए, 366 है तो 366 दिन ही आए। और ऐसा कोई वर्ष बताइए जिसमें वर्षों का समान है, वर्ष क्या हो जाए, समान हो जाए। वर्ष क्या मिले, समान। तो देखिए वर्षों का समान होना, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कैलेंडर का समान होना। क्या है अपने पास में, वर्षों का समान होना, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कैलेंडर का समान होना। एक ऐसा कैलेंडर है जो रिपीटेड हो, सेम उसी तरह का रिपीटेड हो। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों, हमें करना क्या है कि जो भी सन आए उसके लास्ट के अंक में 4 का भाग लगाना है। कितने का, 4 का। 4 का क्यों लगाना, क्योंकि लीप वर्षों को निकालने के लिए हम 4 का भाग लगाते हैं। ठीक है, तो जब हम 4 का भाग लगाएं उसमें शेष देखो, 4 का जब हम भाग लगाएं, जैसे 6 में हम 4 का भाग लगा रहे हैं तो शेष हमें निकालना है। शेष कितना बच गया है, 2। भाई 6 में हमने 4 का भाग लगाया, 4 एकम 4, कितना बच गया शेष, 2। तो हमें ये शेष निकालना है और शेष कितना बच रहा है उसमें कितना वर्ष और जोड़ा जाएगा। तो देखिए एक ट्रिक है, जब शेष 0 बचे तब हमें 28 वर्ष बाद जोड़ना है। किस में जोड़ना है, सन में जोड़ना है। किस में जोड़ना है, जो सन हमें दी गई है उसमें जोड़ना है। जब शेष 1 बचे तब हमें प्लस 6 वर्ष जोड़ना है। कितने वर्ष जोड़ना है, 6 वर्ष। जब शेष 2 बचे तब हमें प्लस 11 वर्ष जोड़ना है। कितने वर्ष जोड़ना है, 11 वर्ष। 4 का भाग देंगे, 4 में 4 का भाग 0, 4 से ऊपर जाएगा तो 1 2 3 ही बचना है। और जब शेष 3 बचे तब हमें प्लस का 11 वर्ष जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 11 वर्ष। जब हम 4 का भाग लगाए उसमें 0 शेष बच जाए, 28 वर्ष आगे बढ़ा देंगे उसी सन को, उसी में 28 जोड़ देंगे। 2000 जैसे हमारे पास में एक प्रश्न है, 2006 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः प्रयोग कर सकते हैं। एक ऐसा कैलेंडर बताइए 2006 का जो आगामी आने वाले कैलेंडर के समान होगा, सेम उसी प्रकार के दिन वर्ष सब चीजें वैसी होगी। तो देखिए सन दी गई है हमारे पास में 2006, ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो उत्तर भी हमारे किस में आएंगे, साधारण वर्ष में ही आएंगे। उत्तर भी हमारे किस में आएंगे, साधारण वर्ष में ही आएंगे। तो हमें क्या करना है, इस अंक में भाग लगाना, कितने का, 4 का। शेष कितना बच गया, 2 बच गया। शेष कितना बच गया, 2। 2006 प्लस में 2 शेष बचे तो कितना जोड़ना है, 11 वर्ष। कितना वर्ष, 11। तो 2017 का कैलेंडर हमारे सेम 2006 जैसा कैलेंडर आएगा, क्योंकि ये भी कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो दोनों का एक जैसा रिपीटेशन होगा, दोनों में एक जैसे प्रश्न होंगे। ठीक है, साधारण वर्ष का पूछा है तो साधारण वर्ष में आएगा, लीप वर्ष का पूछा है तो लीप वर्ष में आएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अभी 1 2 प्रश्न और कराते हैं, अभी और सरल करते हैं इसमें।
चलो देखते हैं। देखिए 2009 का कैलेंडर, प्रश्न दूसरा हमारे पास में 2009 का कैलेंडर आगामी किस कैलेंडर के समान होगा, समान होगा। हमें ऑप्शन भी देखने होंगे इसमें। 2008, बी ऑप्शन जो हमारे पास में दिया गया 2015, सी है जो 2011 और जो डी ऑप्शन 2016। हमारा काम क्या होगा, सन दी गई हमारे पास में 2009 में हम भाग लगाएंगे 4 का, शेष कितना बच गया 1। कितना शेष बच गया 1। हमें क्या करना है, 2009 में 1 शेष बचे तो कितना जोड़ना, 6 वर्ष बाद में, तो 2015। ये भी कैसा वर्ष था, साधारण वर्ष था। ये भी कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। दोनों ही कैसे हैं, साधारण वर्ष है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी 2015। कितना, 2015। इस प्रकार से हम 1-2 प्रश्न और करते हैं। अभी देखिए, हाँ ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। पेपर में रट्टा नहीं मारना है, पढ़ना है, पढ़ के प्रश्नों को करना है। रट्टा मारने का प्रश्न आए तो रट्टा भी मार, लेकिन मेहनत रंग जरूर लाइए। आप लगातार मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ में इसी तरह जुड़ते रहेंगे। तीसरा प्रश्न, सन 2017 का कैलेंडर आगामी किस कैलेंडर के समान होगा। ऑप्शन दिए गए हैं कुछ, क्या क्या ऑप्शन है देखिए। 2029, दूसरा ऑप्शन 2034, तीसरा ऑप्शन क्या है 2028, चौथा जो ऑप्शन है हमारे पास में 2021। 2000 कितना है 21। तो सन हमारे पास में कितनी है, हल कर रहे हैं हम इसका 2017। 17 में हमें 4 का भाग लगाना है इस वाले में। शेष कितना आ रहा है 1। शेष कितना है 1। तो हमें 2017 में कितना जोड़ना, 1 शेष के लिए प्लस का 6 वर्ष आगे 6 जोड़ देंगे। 17 और 6 कितना है 23। लेकिन 23 ऑप्शन में नहीं है। 23 क्या नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। कोई बात नहीं, ये भी साधारण वर्ष ही था। ये भी कैसा है, साधारण वर्ष है। अब हम 2023 पे दोबारा निकालने की कोशिश करेंगे। सन 2023 दी गई हमें, ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो हम दोबारा निकालते हैं। 23 पे निकालते हैं, 23 में लगाते हैं 4 का भाग। शेष हमारे पास में आता है 3 शेष के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद। तो 2023 में हम कितना जोड़ते हैं 11, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 2034। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या होगा 2034। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए, प्रश्नों की इसी तरह रिपीटेशन लीजिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, राम राम। इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे आपके पास में। धन्यवाद, राम राम।